जैसा अभी मंत्री जी ने बताया, एक नाला निकाला है उसके बीच से और उसमें पानी नहीं था, वो उबड़ खाबड़ लैंड थी, उसको समतल किया उन्होंने। समतल करके आज भी वहां पर वो अपनी फसल उगा रहे हैं और उसका हर वर्ष पट्टा लेते हैं। उसके ऊपर कब्जा नहीं है किसी पर, और उसकी नेचर के अंदर कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं था माननीय अध्यक्ष जी भी कि यहाँ का तालाब है, उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं था। ठीक है, ये सारा रिकॉर्ड का विषय है, रिकॉर्ड का विषय है। मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, रिकॉर्ड का विषय है। इसमें जो भी स्पीकर सर, मैं जांच करा लीजिए इसकी, कोई बात। स्पीकर सर, मैं बत्रा जी को एक बात कह रहा हूँ, अगर आपके पास कोई, बत्रा जी से मेरा निवेदन सर आपके माध्यम से, अगर बत्रा जी के पास कोई भी पिछले 125 साल की जमाबंदी में, ठीक है, इस जमीन पर तालाब होने का इंदराज है तो दिखा दे एक बात। और दूसरी बात, बत्रा जी आप लिखित में सारा दे दीजिए। ये तालाब है, तस्वीर पे भी सुन लीजिए, ये लो तस्वीर पे सुन लीजिए, ये तालाब में तो है, ठीक है, आप लिखित में दे दीजिए सारा। देखिए तस्वीर में दे दीजिए, उन्होंने कहा लिखित में दे दीजिए सर। अगर कुछ है तो उसकी जांच कराएंगे। 1995 तस्वीर तो है ना, 1995 की रोहतक शहर के कमिश्नर के घर से लेकर आसपास के सैकड़ों एकड़ जमीन में 15 फीट पानी भी है। निचले इलाकों में तो बरसातों में पानी रुकता ही नहीं है। मंत्री जी, रुकता ही है, मंत्री जी, एक मिनट बत्रा जी, निकाल बत्रा जी, मंत्री जी, अगर वहाँ बत्रा जी, पानी को निकाल दिया, आपत्ति क्या? बत्रा जी, आप लिखित में विषय दें। मंत्री जी, आप इस विषय पे माननीय सदस्य की तसल्ली कराएं, वो लिखित में देंगे, आप इनकी तसल्ली कराइए। ये तसल्ली के लिए बात ये है, ये जो आंकड़ा रख रहे हैं गलत है, तथ्य गलत है, गुमराह करने की बात कर रहे हैं। अगर हमारे जवाब में कोई बत्रा जी बात है, बत्रा जी पॉइंट क्लियर हो गया, आप लिखित में देंगे और तसल्ली कराएंगे। अगर सरकार उसकी तसल्ली कराएगी जी। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस में हाँ होगी, चर्चा होगी। मैं कहता हूँ किसी ने कहकर उपाय कर नहीं बिल्कुल, उनकी सहमति नहीं है, वो लिखित में दे, सरकार उसकी जांच करा के मैं यही बात कह रहा हूँ, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। अगर बत्रा जी को कोई कहीं दिक्कत महसूस हो रही है तो हम उसकी यहाँ आकर के पूछ लें, हम आपको पूरा संतुष्ट करेंगे, पूरी जानकारी देंगे, आपको पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। जी जी, फ्रेम करके इलीगल कब्जा किसने किया उसके खिलाफ चले। दूसरा, रोहतक कमिश्नर के नीचे एक आप एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी कमेटी बना दे और उससे रिपोर्ट मंगवा दे। नहीं वो करेंगे, डीसी से मंगवा दे, कोई दिक्कत नहीं। दो चीजें, डीसी से रिपोर्ट मंगवा दे, कमिश्नर से रिपोर्ट मंगवा दे, मौके पे जाके वक्फ बोर्ड की जमीन अगर किसी ने कब्जा किया हो और उसको काबू करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया, बैठे। और मैं कहता हूँ सरकारी संरक्षण है। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, अगर कोई ऐसा कब्जा या इस तरह का कोई विषय होगा तो बिल्कुल उसका संज्ञान लेंगे। चलिए जस्सी जी, जस्सी पेटवाल। अध्यक्ष, मुझे क्वेश्चन नंबर 5। स्पीकर सर, क्या नारनौद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के किसानों को सरकार द्वारा धान की पराली अवशिष्ट न जलाने के लिए वर्ष 22-23 के लिए प्रोत्साहन राशि दी गई है? जी हाँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 22 और 23 के लिए पूछा था, इसमें मंत्री जी ने केवल 22 की जानकारी दी। 22 व 23 जी, 22-23 हाँ 22 और 23, हाँ जी 22-23। जबकि मैं इसमें बताना चाहूंगा कि 2600 किसान, अभी भी 2600 किसानों को ये प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। हिसार जिले की मैं बता रहा हूं आपको, और वो 2600 किसान पिछले 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। अगर समय से 2-2 साल में पराली की प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाएगी तो फिर कैसे किसान को आप पराली जलाने से रोकने का काम करोगे? जी मंत्री। स्पीकर सर, जहां तक नारनौद विधानसभा क्षेत्र का संबंध है, 2022 और 23 के दौरान इस क्षेत्र के कुल 561 किसानों ने विभागीय पोर्टल पर फसल अवशेष प्रबंधन के लिए
1000 रुपया प्रति एकड़ का प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु पंजीकरण कराया था, जिनमें से कुल 373 मामलों को जिला स्तर पे जो कमेटी है उसने स्वीकृत किया। सभी स्वीकृत मामलों में किसानों के खाते में सब्सिडी का पैसा डाल दिया गया, जिसमें 373 ही उपयुक्त पाए गए, पैसा दे दिया था। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जानकारी इसमें पूरी तरीके से दुरुस्त की जाए, क्योंकि कंप्लीट 2500 कुछ लगभग 2500 कुछ किसान अभी भी इनको पराली का पैसा नहीं मिला है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय जो कह रहे हैं, मंत्री महोदय कह रहे हैं कि 561 में से उन्होंने 373 को अप्रूव किया। अध्यक्ष महोदय इसमें ये कारण लगाते हैं कि भी जीपीएस कैमरे से फोटो नहीं लिया गया। अब किसान, अध्यक्ष महोदय, पढ़ा लिखा, पहले तो किसान पढ़ा लिखा नहीं है, उसके ऊपर सबके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है। स्पेसिफिक उन्होंने कहा जितने उपयुक्त है उनको दिया गया, उसके अलावा आपका कुछ स्पेसिफिक है तो बताइए। जी बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूं अध्यक्ष महोदय। जो मंत्री जी ने कहा, मैं ये कह रहा हूं कि जब पूरे का पूरा गांव, पूरे गांव में पराली जलाने का कोई केस ही दर्ज नहीं होता और उस गांव के लगभग 40 किसानों को प्रोत्साहन राशि दे दी जाती, तो फिर लगभग 150 किसान जो बच गए उनको क्यों नहीं दी जाती? और जो मैं कह रहा हूं कि 2600 किसान हिसार जिले के अभी भी 2023 के बाकी हैं। मैं ये मेरा मंत्री जी अगर आपके पास ऐसी कोई डिटेल है तो आप मंत्री जी के साथ साझा कर लीजिए, डिपार्टमेंट के साथ कर लीजिए उसको। का क्वेश्चन विधानसभा का था, अब ये जिले की बात करने लगे। क्वेश्चन से आओ ना। चलिए, मैंने तो रिकॉर्ड दिया, आप विधानसभा की बता दीजिए कि आपने बात कैंसिल क्यों किया? अध्यक्ष जी मैं बता देता हूं, क्योंकि माननीय विधायक जी ने जो क्वेश्चन किया है, इसके अंदर हमारा एक पोर्टल बना हुआ है माननीय अध्यक्ष जी, और एक ग्राम समिति बनी हुई है। ग्राम समिति के माध्यम से उस पोर्टल के ऊपर किसानों को जब बोलते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करिए, किसान रजिस्ट्रेशन करता है, ग्राम समिति से उसको वेरीफाई करते हैं। उपायुक्त के दिशा निर्देश के अंदर, उनके तत्वाधान के अंदर वो समिति उसका निर्णय करती है और वहां से सारी जानकारियां इकट्ठी होती हैं। जो ये कह रहे हैं इसके अंदर माननीय मंत्री जी ने जो बताया है कि 567 ऐसे हमारे किसान थे जिन्होंने अप्लाई किया और उस ग्राम समिति की रिपोर्ट के द्वारा 373 ऐसे लोग पाए गए कि इन्होंने अपनी पराली को नहीं जलाया। उन किसानों को पैसा दिया है जो माननीय विधायक जी कह रहे हैं। ये आदित्य देवी। अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अपहरण, डकैती, लूट, महिलाओं और अनुसूचित जातियों के लोगों के विरुद्ध 2019 से दिसंबर 2024 तक दर्ज किए गए अभियोगों की संख्या का विवरण। नहीं, आप सिर्फ नंबर बोलिए ना, सिर्फ नंबर बोलिए। क्वेश्चन नंबर 6 जी। अध्यक्ष महोदय, आदित्य देवीलाल जी ने 2 मदों में सवाल पूछा कि राज्य में हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अपहरण, डकैती, लूट, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और व्यापारियों के रखरखाव आम जनता के लिए। मैं हत्या के मामले में 2019 से 2024 का विवरण देता हूं। टोटल मामले दर्ज हुए 6338, सुलझाए गए 6036, सुलझाने का प्रतिशत 95.23% और गिरफ्तार के 12,966 और चार्जशीट के 4,035। बलात्कार के मामले में 19 से 24 तक 10,262। ये तो पूरा आंकड़ा दिया हुआ है आपने, कोई आपके सप्लीमेंट्री हो तो आप आगे पूछिए। पूरा आंकड़ा दिया हुआ है, थोड़ी डिटेल में पढ़ने में बहुत समय लगेगा। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये जो है ये सारा गृह मंत्री से रिलेटेड है, इसी जवाब में बताया गया कि टास्क फोर्स सरकार ने गठित की है क्राइम को रोकने के लिए।
पर अध्यक्ष महोदय अगर टास्क फोर्स ही क्राइम करने लग जाए तो फिर उसको कौन रोकेगा? आदित्य जी, अगर टास्क फोर्स आदित्य जी, आपने एक आंकड़ा आपने पूछा है, डिटेल आपने पूछी है, और उसमें अगर आपको लगता है कि और कोई जानकारी आपको स्पष्टीकरण या कोई ऐसा चाहिए तो वो पूछिए। ये तबसरा नहीं, प्रश्नकाल है ना, अध्यक्ष महोदय, क्या तो बताइए। कई ऐसे मामले हैं जिनमें सरकार की जो कानून व्यवस्था जो प्रदेश की है वो बहुत दयनीय हालत है, और उसी के संबंध में मैंने ये सवाल पूछा था कि जो हालात हरियाणा के कानून व्यवस्था पे लेके हैं, क्या उसमें सरकार संजीदगी रखती है? क्या उसमें कोई जवाबदेही फिक्स है? कोई भी चीज, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम है, अगर हरियाणा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा तो उसका जिम्मेवार ठीक है। कौन होगा? आपने जो डिटेल मांगी वो मंत्री जी ने दे दी, सारा का सारा उसके अंदर है, और इसके बाद कोई स्पेसिफिक है तो आप पूछिए, नहीं तो उसके अलावा तब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का ही मामला है जी। टास्क फोर्स ने एक हेल्ड अप किया चोर को और उससे रिकवरी कर ली, और रिकवरी करने के बाद इन्होंने नहीं सर, आदित्य जी, ऐसे एक एक केस ऐसे नहीं चर्चा। सर मैं टास्क फोर्स की बात कर रहा हूं। आपने पूरे प्रदेश का विषय उठाया। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे अध्यक्ष महोदय, टास्क फोर्स बहुत अहमियत रखती है। हरियाणा की टास्क फोर्स जो है वो बड़े जो बहुत अच्छे लोग हैं उनको इनमें डाला जाता है, जो मेडलिस्ट हैं या जो डिपार्टमेंट ये मानता है कि ये बहुत प्रखर लोग हैं जो चीजों को निकाल के लेके आएंगे, अगर वही ऐसे काम करने लगे तो आमजन का क्या हाल होगा जी? कोई केस है तो वो केस संबंधित केस संबंधित बता रहा हूं जी। कालवाना गांव की घटना, एक महिला के चोट मारी जाती है। ऐसे नहीं, घटना ऐसे प्रश्न के साथ एफआईआर नहीं, घटना ऐसे नहीं। आपको बाद में एफआईआर आपको मौका मिलेगा बाद में, तब आप अपना विषय रख लेंगे। अत्याचार हो रहे हैं। राम कुमार कश्यप जी, क्वेश्चन नंबर 7 जी, स्वास्थ्य मंत्री हो गया। आपको जवाब मिल गया। नहीं, तबसरा नहीं, प्रश्न काल में तबसरा नहीं। मैं बता देता हूं, इन्होंने जो क्वेश्चन उठाया है, मैं इसके नहीं, मैं अलग भी इनको उत्तर दे दूंगा, परंतु मैं बताना चाहता हूं जो ये बात कर रहे हैं, हरियाणा सरकार जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम कर रही है। कानून व्यवस्था को लेकर के जो एसटीएफ की बात इन्होंने की है, स्पेशल टास्क फोर्स जिसका गठन किया गया था माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने जो काम किए हरियाणा के अंदर, जो अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए टास्क फोर्स ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें 2020 से 2024 के बीच कुल 1997 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जो ये बात कह रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार का, मैंने कहा है कि जीरो टॉलरेंस के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हम बिल्कुल स्टिक है, और आगे भी हमारी सरकार स्टिक रहेगी, ऐसा नहीं है। और इनमें से 542 मोस्ट वांटेड जिनके ऊपर इनाम था माननीय अध्यक्ष जी, उनको गिरफ्तार किया है। ऐसे अपराधी थे। 256 गैंगस्टर थे जो गिरोह के अंदर काम करते थे। हाँ, उसको पूरी डिटेल है, उसके ऊपर काम किया। और अगर कोई विशेष माननीय विधायक जी का कोई विषय है, अलग से आकर के वो जानकारी ले सकता है, उसके ऊपर हमारी सरकार कार्रवाई करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। राम कुमार कश्यप जी, क्वेश्चन नंबर 7 जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री। The question was the details of the beneficiaries of the Ayushman and Chirayu cards in the state in the last 3 years, together with the details of the total relief amount released by the government to these beneficiaries. Sir, a statement is laid on the table of the House. स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से पहले तो मंत्री महोदय का मैं धन्यवाद करूंगा। उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर बहुत डिटेल से और पूरे आंकड़ों के साथ दिया है, तो मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं। तो मैंने ये पूछा था पिछले 3 सालों में आयुष्मान भारत व चिरायु योजना के अंतर्गत कितने कार्ड बनाए गए, कितने बेनिफिशियरी ने इसमें इलाज कराया और कितना उस पर खर्च किया गया। तो मंत्री महोदय ने बताया पिछले 3 सालों में 1 करोड़ 2 लाख परिवारों ने इसमें लाभ लिया, इसमें रजिस्टर्ड हुए। नहीं, पूरा जवाब मत पढ़ो राम। तो मैं इसमें आगे आपकी कोई सप्लीमेंट्री है तो वो बोलिए। उस पे 15 लाख लाभार्थियों ने जो है इलाज करा, जिसपे 3 सालों में 2054 करोड़ पे खर्च आए। उसमें केंद्र सरकार का भी हिस्सा है और स्टेट का भी है। तो इसके लिए मैं माननीय नरेंद्र प्रधानमंत्री का धन्यवाद करूंगा और अपने नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री धन्यवाद करूंगा। इतनी बढ़िया योजना है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़े स्वास्थ्य संबंधी योजना है, तो इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा। तो मंत्री महोदय से मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। नहीं, सुझाव नहीं, कोई सप्लीमेंट्री है तो केवल सप्लीमेंट्री, सुझाव नहीं।
तो मैं एक सुझाव है राम कुमार जी, सुझाव नहीं, सप्लीमेंट्री। चलो मैं अपने जो प्रश्न उत्तर दिया मैं संतुष्ट हूँ। सॉरी जी, चलिए चौधरी आफ्ताब अहमद। सर, क्वेश्चन नंबर 8। अध्यक्ष जी, माननीय विधायक आफ्ताब अहमद जी ने जो सवाल पूछा है वो 3 चरणों में है कि A, B, C, तो तीनों का डिटेल उत्तर टेबल कर दिया गया है। कोई और विषय, कोई और जानकारी चाहे माननीय विधायक महोदय को दे सकते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा, मेवाड़ डेवलपमेंट बोर्ड 16 जनवरी 1980 को गठित किया गया था और इस उद्देश्य से गठित किया गया था। The object of the constitution of the above board and the 2 committees is to ameliorate and the conditions of poverty, unemployment, economic and social backwardness of this area and to raise the standard of living of this area, which has shown few signs of upward trend despite the development program undertaken during the successive 5-year plans. सर, ये तो था मैंडेट मेवाड़ डेवलपमेंट बोर्ड का। अब इनके जवाब में जो आया है, एक तो सबसे पहले जो मेरा इसमें बजट ही देख लेंगे, सबसे पहले उसी में मैं सरकार से कहूंगा कि इसका बजट जो है ना, हमारा मकसद तो क्या था और बजट जो है वो घटता जा रहा है। अगर मेवाड़ डेवलपमेंट बोर्ड और मेवाड़ जैसे इलाके के लिए भी विकास की राशि घट जाएगी तो अपने आप दिखाती है। बजट पे उसकी चर्चा हो जाए। नहीं, बजट पे मैं सर इसमें अभी आ रहा हूं, मैं अपने सवाल पे आ रहा हूं। इन्होंने सप्लीमेंट पे आ रहा हूं सर, इन्होंने जो खर्चा पिछले 3 साल में किया है ना, 2022-23 में 6 करोड़ 90 लाख, 23-24 में 7 करोड़ 35 लाख और 23-24 में जो है 24-25 में 3 करोड़ 11 लाख। और सर, जब इन खर्चों की बात करें, मैंडेट तो क्या था और खर्चों की बात करें ना, तो खर्चों की जब विवरण जो इन्होंने दिया है ना सर, उसके ऊपर मुझको देख के ये होती है गंभीरता सरकार की विकास के प्रति। ये कहते हैं कि हमने जो है सैलरी और उसके लिए 1 करोड़ 18 लाख 2022-23 का है। डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री के न्यूट्रिशन डाइजेस्टिव सप्लीमेंट के लिए 1 करोड़। और जो अपनी एक सप्लीमेंट्री, मेरा सप्लीमेंट ये है सर, ऐसे नहीं सर सप्लीमेंट ये मैं बताता हूँ सर, डेवलपमेंट अगर पढ़ो बजट पे चर्चा कैसे कर सकते हैं? सप्लीमेंट्री पूछिए। आफ्ताब जी, आप सीनियर मेंबर है। नहीं सर, मैं भी तो इसलिए बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। तो सप्लीमेंट्री पूछिए। एक मेवाड़ मॉडल देखो, जवाब उसका मिलेगा जो सटीक सवाल होगा, इसका जवाब भी नहीं मिल पाएगा जो आप चर्चा। नहीं, मेरा ये है सर, ये बजट जो है ये सिर्फ एक KPMG एक एडवाइजरी बॉडी को दिया जाता है। मतलब डेवलपमेंट करने के बजाय इसमें कह रहे हैं असिस्टेंस ऑफ कंसल्टेंट्स 2024-25 में पेमेंट ऑफ कंसल्टेंट हायर्ड फ्रॉम KPMG 47 लाख और टोटल खर्च हुआ 3 करोड़। मतलब ये मजाक हो रहा है, मतलब ये मेवाड़ डेवलपमेंट बोर्ड के साथ ये मजाक हो रहा है। मैंडेट क्या था और ये सरकार गलत बात कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल है 2022-23 के अंदर मैंने 24-25 बताई है। 14 करोड़ 25 लाख रुपए, जिसको 3 करोड़ रुपए कह रहे हैं, 14 करोड़ 25 लाख रुपए खर्चे। देखिए ना, ये मैं टेबल दिया हुआ 24-25 की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं 24-25 की बात ही बता रहा हूँ। 24-25 में 19 करोड़ 50 लाख। मैं आपके जवाब में से 24 करोड़ मेरे पास जवाब की कॉपी है। 19 करोड़ 50 लाख है। आप अपने डिटेल उठा के देखो सर, ये मिनिस्टर साहब अपने दिए हुए। अरे ये रहा मेरे पास भी जवाब की कॉपी। आपने कौन सा जवाब पढ़ा हुआ है? देख रहा हूँ 50 लाख रुपए। मंत्री जी आप तैयारी करके आए करो। ठीक है, ठीक है, तैयारी जवाब में से आप अपने आंकड़े मैच कर लो। आफ्ताब जी, कोई इसके अलावा कोई? सर, मेरा ये है, तो पूछो। क्या मुख्यमंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं? मेवाड़ डेवलपमेंट बोर्ड का जो मैंने मकसद बताया, उसकी ना तो कोई बैठक होती है ना उसका करते हैं, और बजट जो है वो भी ये कर दिया। तो ये गंभीरता है कि नहीं आपके पड़े मेवाड़ के पर? आफ्ताब जी ने जो बात कही है कि जो मेवाड़ डेवलपमेंट बोर्ड है उसके भी बैठक के बारे में उनका 2020 में उसकी बैठक हुई थी और जल्दी ही हम उसकी बैठक बुलाने वाले हैं अभी, क्योंकि लगातार ये कोविड आया, कोविड के बाद
होगा। और परंतु एक बात और बता रहा हूँ, आफ्ताब जी जो बात बोल रहे हैं जी, हमारे सीनियर विधायक हैं, मैं आफ्ताब जी को बताना चाहता हूँ कि जब से हमारी सरकार बनी है 2014 के बाद, 2014 से पहले का मेवात की फोटो अगर किसी के पास हो वो मेवात अपने आफ्ताब जी दिखाएं, और 2014 के बाद 10 सालों में जो मेवात के अंदर विकास की बयार हुई उसके बारे में देखिए। आप स्वीकार करिए इस बात को स्वीकार करिए। नहीं, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेवात को स्पेशल आकांक्षी जिला और उसके अंदर विकास लगातार पानी की समस्या को लेकर के, चाहे सड़कों की समस्या को लेकर के है, चाहे वहां स्कूलों की बात हो उसको लेकर के है, लगातार हमारी सरकार उसके ऊपर बजट खर्च कर रही है। बैठक का उनका विषय है, बैठक नियमित होनी चाहिए, वो एक इम्पोर्टेंट विषय है, इम्पोर्टेंट। जल्दी बुलाएंगे जी, जल्दी बुला लेंगे। उस गठन का उस उद्देश्य को पूरा किया जाए, ना कि उसके साथ मजाक किया जाए। एक मेवात मॉडल जो चलते थे और वो भी बंद कर दिए उसके माध्यम से। हाँ, मंजू चौधरी, नहीं, मंजू चौधरी आप अपना प्रश्न रखें। नंबर 9 बीच में नहीं जी, पर्यावरण मंत्री। अध्यक्ष महोदय, नांगल चौधरी में 81 क्रेशर चल रहे हैं। पिछले वर्षों में 15 क्रेशरों के खिलाफ कार्रवाई की गई और जिनको परमिशन दी वे 11 मई 2016 के पोल्यूशन नोटिफिकेशन के अनुसार उनको परमिशन दी गई। बाकी उत्तर सदन के पटल पर मौजूद है। अध्यक्ष महोदय, कोई भी क्रैशर इकाई पानी का छिड़काव तक नहीं कर रहे हैं। कहां सरकार के मानकों को पूरा करेंगे? और एनजीटी के आदेश के अनुसार क्रैशर जोन में 5 प्रदूषण मापक यंत्र लगाने थे जो अभी तक नहीं लगे। जहां जहां ये क्रैशर इकाइयां चल रही हैं वहां पर पीएचसी की रिपोर्ट के अनुसार टीबी के मरीज आंतरी में 15, बीगोपुर पीएचसी में 20 और बायल में 9 मरीज हैं। जिन इकाइयों को बंद कर दिया गया है उन इकाइयों के जमीन स्टेटस और फर्म का नाम बदलकर दोबारा चालू कर दिया गया है। हो सकता है अध्यक्ष महोदय, लेकिन नोट्स जो पूरे करेगा, कोई क्रेशर बेच जाता है तो उसने अपने नाम बदल लिए होंगे, ये मैं नहीं कह सकता, पर इसकी जांच करवा लेंगे सरकार। हाँ, इसकी जांच करवा लेंगे, बिल्कुल कोई इसमें दिक्कत नहीं। लेकिन बहन जी, जहां तक दिक्कत है कि कोई मरीज है, ये अकेला एक स्टोन क्रेशर कोई नांगल चौधरी में 81 नहीं, तकरीबन 1095 स्टोन क्रेशर हरियाणा में ऑन परमिशन चल रहे हैं।